आपके लिए ही मैं इतना एफर्ट करता हूँ और कहीं ना कहीं से ढूंढ के कुछ ना कुछ कहानियां, कुछ ना कुछ ऐसे किस्से जो सुने हो मैंने कहीं पे या पढ़े हो कहीं पे, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको कोई भी हॉरर कहानी या फिर किसी आत्मा के बारे में, पिशाच के बारे में नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक रियल घटना, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी सुनाने वाला हूँ। आप चाहे तो इसे सर्च भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको शेयर भी करूंगा आपके साथ कि ये चीजें असल में हुई हैं और ये हमारे इंडिया में ही हुई हैं। ये कोई बाहर नहीं हुई, ये हमारे इंडिया में इंसिडेंट्स हुए हैं। जरा एक बार खुद सोचिए, कैसा लगेगा आपको ये सुनने में? कैसा लगता है कि एक ऐसी रात आती है जिसमें एक गाँव है जो पूरा भरा बुरा गांव है, वहाँ पे सब हंसी खुशी से रहते हैं, वहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, करीब से 800-900 लोग एक गांव में रहते हैं और रातों रात के रात ही 800-900 लोग एकदम से गायब हो जाते हैं। एकदम से वो गांव जो है वो सुनसान हो जाता है, गांव में कुछ भी नहीं है। गांव बहुत अच्छा है, गांव में लाइट भी आती थी, गांव में सारी सुविधाएं थी, उधर खेत थे कमाने खाने के लिए, वहाँ पे कुएं भी थे पानी वाले, वहाँ पे सब चीजें थी। लेकिन रात के रात ही ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि जो गांव में पूरा अबैंडन्ड हो गया और जो लोग वहाँ पे रहते थे उनका नामो निशान ही पता नहीं चला। वो फैमिलीज कहाँ पे गई या वो कहाँ पे रही, कुछ नहीं पता चला। किसी के बारे में भी कोई भी आर्टिकल नहीं है या उनमें से एक भी किसी का सबूत नहीं है, किसी से जान नहीं सकते कि वो 800-900 फैमिलीज असल में गई तो कहाँ गई, वो गांव से कहाँ गई। उसी के बारे में मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करना चाहूंगा। असल में इस कहानी के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे कालो हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं, फिल्में हैं जो इसके ऊपर अक्सर बन चुकी हैं। लेकिन इस विलेज का जो असली नाम है उसे थोड़ा चेंज कर दिया गया। असल में इस विलेज का नाम है जो है वो कुलधारा गांव है, लेकिन काफी मूवीज में इसको चेंज करके दिखाया गया, कुलभाटा गांव कह के दिखाया। गाड़ी यहीं से वापस ले लो। अरे वापस क्यों? क्योंकि वो रास्ता कुलभाटा से जाता है। कुलभाटा। लोग कहते हैं जो कोई भी कुलभाटा से गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया, कभी नहीं। इसे कुलभाटा गांव भी बोला जाता था, वो पुराने लैंग्वेजेस में बोलते थे। तो ये, लेकिन ये जो कुलभाटा गांव है ये इतना पैरानॉर्मल क्यों? काफी सारे लोग, काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी होंगे जो आपने सुने होंगे इस वीडियो के रिलेटेड। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक एक रात वहां पे रात में गुजारते हैं ये साबित करने के लिए कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है, कुछ ऐसी एंटिटीज नहीं है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ, ये सब मैं आप व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूँ। आप बताइए कमेंट्स में कि ये सब सच है या झूठ है। तो ये कहानी जो है कुलधारा विलेज की है, राजस्थान के पास ही है ये गांव। हमारी ये जो कहानी है, इस कहानी की जड़ जो है वो 18वीं सदी में से 18वीं सदी में 1825 में ये जो गांव होता है ये रातों रात खाली हो जाता सारा। ये गांव में से जो लोग होते हैं वो इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। असल में कहा जाता है कि ये जो गांव था ये पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। 1290 के दशक में ये गांव बसा था पालीवाल ब्राह्मण्स के थ्रू। वो यहाँ पे आए थे, माइग्रेट हुए थे यहाँ, और यहाँ पे देखना कि ये विलेज उनके रहने के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इस विलेज के पास में ही सब मार्केट्स लगती थी, कुएं भी थे 3-4 जो उनके लिए अच्छे थे, और यहाँ पे जो मिट्टी थी वो भी छोटे मोटे जो उनके क्रॉप्स थे वो उगाने के लिए सही थे। ये बसे वहां पे करीब से ये बहुत देर वहां पे रहे। हमारी ये जो कहानी है ये मोड़ लेती है 18वीं सदी पे। 1290 में ये गांव बसा, लेकिन 18वीं सदी पे यहाँ पे एक राजा आया, एक रूलर आया, उसका नाम था दीवान सलीम सिंह। लेकिन लोग जो थे वो उसको सलीम सिंह कह के नहीं बुलाते, उसको जालिम सिंह कह के बुलाते। ऐसा नहीं था कि उसको, उन लोगों को इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता था या फिर वो उसे उसके नाम से नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी जालिम की। उसे सब ब्राह्मण जो थे वो जालिम सिंह कह के बुलाते, क्योंकि उसकी हरकतें थी भी कुछ जालिम की तरह। जब मन करना टैक्स बढ़ा देना, जब मन करना जितना मर्जी करना उतना टैक्स वसूल करना, जब मन करना अय्याशियां करना रात में, जब मन करना किसी को भी सजा सुना देनी, और सजा भी कुछ ऐसी वैसी सजाएं नहीं होनी, बहुत ही घिनौनी, बहुत ही ऐसी सजाएं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो ये नेट पे सर्च किया, आप चाहे तो आप भी सर्च करके देख सकते हैं। उनमें से कुछ सजाएं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी को भी अगर सजा देनी हो, जिसने भी उसका हुक्म नहीं माना,
उनमें से एक सजा थी कि उसके हर शरीर में हर जगह उसके शरीर को काटा जाता था, उसके शरीर के ऊपर चीरे लगाए जाते थे चाकू से, तलवार से, वो भी गर्म करके उस शरीर को काटा था, और जहां जहां पे उसने काटा था वहां वहां नमक लगाया जाता ताकि उसका शरीर और जले, और वो मौत की भीख मांगे, और उसको मौत की भीख दी नहीं जाती थी जब तक वो खुद तड़प तड़प के अपनी जान ना दे दे, तब तक उसको मारा नहीं जाता। ये जालिम की हरकतें नहीं थी तो और क्या। उसके बाद दूसरी सजा थी कि भूखे चूहों को, जो भूखे चूहे होते थे, अगर कोई जो फार्मर है जो उसे सही टाइम पे टैक्स नहीं दे पाया, या कोई फार्मर जो उसे ग्रेन्स, जो उसे अनाज सही समय पे नहीं दे पाया, तो उसके साथ बहुत ही क्रूर चीजें की जाती थी। जैसे उसको पहले तो 6-7 दिन उसको पेट भर के खिलाना पिलाना, बहुत ज्यादा खिलाना पिलाना, उसके बाद उसके पेट के ऊपर चीरे लगा के उसके पेट के ऊपर जो खाने के दाने हैं वो रख देना। उसके बाद एक जो घड़ा होता है, आज सबको पता होगा, कमेंट्स में आप बताइए कि आप सबने देखा कि नहीं देखा, मुझे तो पता नहीं है। एक जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, उसमें बहुत सारे भूखे चूहे डाल दें और उसको उसके पेट के ऊपर रखते हैं। जिससे वो चूहे बहुत भूखे थे तो अनाज खाते खाते कब वो उसका शरीर का मांस खाने लग जाते, चूहों को पता नहीं चलता, और वो खाते खाते उसके अंतड़ियों के अंदर चले जाते थे, जहाँ पे चीजें जो है, जो खाया, जो उसने आदमी ने खाना खाया होता है वो उसकी अंतड़ियों में होता था, तो उसकी अंतड़ियां खाने लग जाती और उसकी एट द एंड मौत हो जाती। ऐसी हरकतें करता था वो जालिम सिंह। एक रात को होता क्या है कि जालिम सिंह जो होता है वो रात में अपने अय्याशी करने के लिए बाहर निकलता होता है, और उसका जो मन होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है। वो लड़की जो होती है वो असल में, ये जो गांव वाले होते हैं, इनके मुखिया जो होते हैं, उनकी बेटी होती है, ब्राह्मण्स की बेटी होती है। तो ये जो होता है, ये गांव में ऐलान कराता है कि उस मुखिया की बेटी से मैं शादी करूंगा, उसे जल्द के जल्द महल में छोड़ा जाए, उसको मतलब बहुत सारे सुंदर कपड़े पहना के छोड़ा जाए, और ये उपहार भी उनके घर पहुंचा देता है, जैसे सोने के कंगन हो गया, और उसके पास जो भी बहुत अच्छे से पोशाक होती है वो भी उसके घर पहुंच जाती। तो राजा कहता है कि ये पोशाक पहनाकर और ये गहने पहनाकर इसको एक दिन के अंदर अंदर मेरी हवेली में भेज दो, ये गाँव में कह दिया जाता है। लेकिन ये जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं, इनका जो मुखिया होता है, वो जानता है कि ये सलीम सिंह जो है, ये सब बहुत क्रूर राजा, बहुत अय्याश राजा, ये इनकी बेटी को कभी भी सुखी नहीं रहने देगा, बहुत जोर जबरदस्ती करेगा इनकी बेटी के साथ, और जब मन भर जाएगा या तो ये इनकी बेटी को मार देगा, या इनकी बेटी को सड़ने के लिए छोड़ देगा किसी कमरे में। इन्हें पता था ये। तो ये उससे तंग आकर रात के रात ही वो विलेज जो है वो पूरा खाली कर देते। पूरा विलेज रात के रात ही पूरा सुनसान हो जाता है, हवा तक नहीं चल रही होती उस गांव के अंदर। वैसा के वैसे जैसे उनका सामान पड़ा था वैसा के वैसा पड़ा होता है, एक चीज भी वो अपने साथ नहीं लेके गए होते, इधर तक कि अनाज की बोरियां तक पड़ी रह जाती, अनाज तक की बोरियां भी अपने साथ नहीं लेके। इतने में जब उसका पता चलता है उसको कि ये रात के रात ही ये जो लोग हैं ये अपना छोड़ के गांव चले गए हैं, तो ये जाता उनके गांव में जाता, अपनी हवेली उसकी थोड़ी सी दूर थी इनके गांव से, वो अपनी हवेली के ऊपर रात के रात ही वो बैठता है और जाता है गांव में, और वो कहते हैं इस पूरे गांव को आग लगा दो, मैं एक भी अगर कोई जिंदा बचा भी होगा इस गांव में तो वो भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, जल के मरना चाहिए, ये ऐलान देता है। वो गांव को पूरे को आग लगा देता है उसी रात। लेकिन इस गुस्से का गुस्सा कोई फायदा नहीं होता, गांव में कुछ बचा ही नहीं होता, कोई नहीं है वो उस गांव में। लेकिन एक बात है, एक चीज है, जो पालीवाल ग्राम में तो चले गए होते यहाँ से, वो ब्राह्मण, वो जो लोग थे वो सब लोग तो जा चुके होते वहां से, रात में कोई भी नहीं था वहां पे, लेकिन कुछ था जो पीछे छोड़ के गए थे, और वो थी उनकी बद्दुआएं, उनका श्राप इस गांव। उनका श्राप यह था कि जैसे हमसे हमारा घर छीना गया है तो ये घर किसी का दोबारा घर नहीं बन पाएगा, ये गांव जो है वो सुनसान ही रहेगा, और इस गांव के अंदर अगर कोई पनाह लेने आता भी है, कोई रहने भी आता है, तो इस गांव के आसपास की जो आत्माएं हैं, इस गांव के आसपास की जो बुरी शक्तियां हैं, वो उसे इस गांव में रहने नहीं देंगी। वो, और जो भी इस गांव में रहेगा उसकी जो मौत होगी वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से होगी, मतलब उसकी मौत की असली वजह जो है वो किसी को पता नहीं होगी। ये शराब वो दे के गए होते हैं इस गांव में। और इस सब चीजों के होने के बाद कुछ ही दिन में वो देखते हैं कि जो सलीम सिंह है उसको कोई बीमारी हो गई, उसके शरीर पे हर जगह ना पीले पीले से दाने होने लग गए उसके शरीर पे, उसका शरीर बहुत ना ऐसे लगता है जैसे गलना शुरू हो गया उसका शरीर, उसकी शक्ल जो बहुत भयानक लगने लग जाती है। उसके खुद के सेवक जो होते हैं, सेविकाएं जो होती है, वो उससे ना अब डरने लग जाते, क्योंकि उसका शरीर वगैरह बहुत ही गंदा सा दिखने लग जाता है।
धीरे धीरे उस जो महल में भी थे उसके साथ, जो उसकी हवेली में उसके साथ थे उसके सेवक, उनको भी ये रोग जो है वो चिपक जाता है, उनकी सेविकाओं को भी ये रोग चिपक जाता है। और सभी वहां पे, और जैसे ही कोई वहां से हवेली और वो गांव की दहलीज पार करने की सोचता भी है, जैसे कोई भागने की सोचता है, तो वो खून की उल्टियां करने लग जाता है, वो उस गांव के बाहर नहीं जा सकता। वो खून की उल्टियां तभी रुकती जब वो वापस उस हवेली में आए। इसके बाद जो सलीम सिंह होती है उसकी मौत हो जाती है। तभी से कहते हैं ये शराब वहां पे चला आ रहा है, ये गांव बहुत ही हॉन्टेड है। असल में ये गांव बहुत हॉन्टेड है, क्योंकि कहते हैं जब वो सलीम सिंह मरा, उसकी जो आत्मा है वो उस हवेली में कैद होकर रह गई, लेकिन उस कुएं में वो एक शक्तियां छोड़ के, बहुत सारे उधर 3-4 कुएं थे और चारों कुएं में अलग अलग शक्तियां छोड़ के गए। उनमें से एक कुएं में ये शक्ति रहती थी कालो, जिसके ऊपर ये सारी मूवी बनी है, ये मूवी बेस्ड है। ये तो सिर्फ एक आत्मा के ऊपर फोकस किया गया, एक डायन के ऊपर फोकस किया गया, ये जो कालो डायन है। ऐसी बहुत सारी डायन थी वहां पे। जालिम सिंह को भी उसने कुछ न कुछ रोक दे दिया, क्योंकि उसकी जो जालिम सिंह था उसकी हवेली के अंदर भी कुछ ना कुछ देवताओं की मूर्तियां थी, जिसकी वजह से वो डायन अंदर नहीं जा पाई। लेकिन उसने जो श्राप था वो उस पूरी धरती को लग चुका था। तब तक वो धरती जो थी वो पूरी तरह से कर्स्ड हो चुकी हुई थी, और वो फैलता फैलता वो श्राप जो है वो हवेली को भी अपनी चपेट में ले गया। वो कहाँ गए लोग, ये किसी को आज तक पता नहीं चला। ये कुछ आर्टिकल्स है, ये देखिए, इनमें लिखा हुआ, इनमें भी लिखा हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीजें वहां पे होती हैं, अंदर जाने वालों के साथ भी चीजें होती हैं। उन सबको भी, जैसे बहुत सारे उधर आसपास लोगों का कहना भी है, जो उसके आसपास कई बार रात में जैसे उनको आवाजें आती हैं, मंदिर भी है उधर से रोज रात में घंटियों की आवाजें आती हैं, घंटियों के बजने की आवाज, और वो तब तक शांत नहीं होती जब तक सुबह के 4 ना बजे। जब तक सुबह के सूरज की पहली किरण जो है वो उस पर्टिकुलर मंदिर के ऊपर नहीं गिरती, तब तक वो घंटियां बंद नहीं होती। लोगों का कहना है कि जैसे दिन ढलने लग जाता है, जैसे सूरज नीचे जाने लग जाता है, वो मंदिर के ऊपर वो डायनों का, वो हर चीजों का कब्जा होना शुरू हो जाता है, और वो इन घंटियों को बजाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उधर जो कुएं हैं उनमें लोगों को चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती, बहुत सारे लोगों को चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती, जैसे वो कुएं में है, अभी भी जिंदा है, वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रहे हैं। कुछ ना कुछ तो चीज है जो लोगों को वहां अपने होने का एहसास कराती है। लेकिन फिर हम इस फैक्ट को भी कैसे नकार सकते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वहां पे रात गुजार के आए हैं। जैसा हमें तो यही पता है कि वो एक रात गुजार के आए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो बहुत सारे थे, जैसे उनका क्रू मेंबर साथ था, उनका कैमरामैन साथ था, और वो यूट्यूबर्स थे। लेकिन चलो माना कि उनके क्रू मेंबर साथ, लेकिन ये जो 800-900 लोग गायब हुए, इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है। ये एक रात में सभी के सबों का गैप हो जाना। कुछ लोग कहते हैं कि वो श्राप देके रात के रात यहाँ से निकल गए, इसको कर्स कर दिया था उन्होंने, तो इससे पहले कि वो कर्स जो है इनके ऊपर भी फैलता, ये वहां से निकल चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो उसको गार्ड करती हैं, जो देखती रहती कौन यहाँ पे पैर रख रहा है, किसके ऊपर हमने बलाएं छोड़नी है, किसके ऊपर सुपरनेचुरल एंटिटीज छोड़नी, किसके ऊपर ये डायन की नजर हमने छोड़नी है जो इसको ले जाए अपने साथ। मैं इसकी कोई पुष्टि तो नहीं दे सकता, मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ वहां पे पैरानॉर्मल है, कुछ ना कुछ अननेचुरल है वहां पे जरूर, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता। इसके सांसों की आवाज हमारे कानों में पड़ती, इसके कदमों की आहट में सुनाई देती। और वहां से आने के बाद भी बहुत सारे टूरिस्ट कहते हैं कि उनको बहुत खराब सपने आते हैं, चिल्लाने के, लोगों के चिल्लाने के, किसी चीज का उनका रूम में होने के, कि वो सो रहे हैं लेकिन कोई ना कोई चीज है जो कोने में बैठी हुई, या कोई ना कोई चीज है जब वो उठते हैं तो एकदम से उनके ऊपर से एक छाया जो है वो गुजरती। काफी लोगों को ये सपने आते हैं। इन सब चीजों के आप इन सब के इंटरव्यूज भी देखते हैं यूट्यूब में जाकर, जो भी गया है इसका पर्टिकुलर कुलभाटा गांव का सर्च मार के आप देख सकते हैं कि लोग अपने इंटरव्यूज में क्या कह रहे हैं। भ्रम होगा तो 1 को, 2 को, 3 लोगों को होगा, इससे ज्यादा लोगों को नहीं होगा। हम सच्ची घटना सुनाते हैं। चल रही है जिंदगी रफ्तार से, जी रहे हैं लोग कितने प्यार से।